नमस्ते सदावत्सल्य मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत ने एक बड़ा फैसला लिया है जिसके तहत अब जो डोनियर 228 विमान है उस पर एक्स बैंड रडार को इंटीग्रेट किया जा रहा है। बाकायदा इस काम को लैबोरेटरी फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि LRD और HAL कानपुर ने हाथ मिलाया है। और ये जो एक्स बैंड रडार है इसका नाम हिसार कहा गया है, यानी कि स्टैंडिंग फॉर हाई एक्यूरेसी सर्विलांस एक्टिव रडार, जिसे कि हर मौसम में दिन और रात माइक्रोवेव इमेजिंग सिस्टम, इंटेलिजेंस, निगरानी और टोही मिशनों के लिए डिजाइन किया गया है। और इस इंटीग्रेशन के लिए डोनियर DO-228 विमान को चुना गया है, जो कि HAL के द्वारा बनाया गया एक वर्सेटाइल एयरक्राफ्ट है। और डोनियर 228 को हिसार से लैस करने से कई तरीके के फायदे मिलेंगे। बता दें कि हिसार के लग जाने से डोनियर 228 विमान से रडार फंक्शनैलिटी का डेमोन्स्ट्रेशन किया जा सकता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक इवैल्यूएशन किया जा सकता है और डोनियर 228 विमान पर हिसार का सफल इंटीग्रेशन और परीक्षण मिलिट्री एयरक्राफ्ट ऑपरेशन के लिए इसे एक कदम आगे ले जाएगा, जिससे भारत की हवाई निगरानी और जो टोही अभियान है उसमें वृद्धि होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, तेजस मार्क 1A फाइटर जेट में अब हैमर बॉम्ब को इंटीग्रेट किया जाएगा और इस इंटीग्रेशन को एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा किया जा रहा है, जिससे कि तेजस फाइटर जेट की जो जमीनी हमले की क्षमता है वो काफी बढ़ जाएगी। भारत ने 2021 में फ्रांस के सॉफ्रॉन से हैमर किट का ऑर्डर दिया था और ये जो किट है वो विशेष तौर पर तेजस मार्क 1A फाइटर जेट के लिए डिजाइन की गई है। और हैमर प्रणाली का एक मॉडुलर डिजाइन है जो कि अलग अलग गाइडेंस यूनिट से लैस है, जिसके जरिए अलग अलग प्रकार के जो एमुनिशन है उन्हें ले जाया जा सकता है। और इसके बाद तेजस मार्क 1A फाइटर जेट को 70 किलोमीटर तक की एक्सटेंडेड स्टैंड ऑफ रेंज मिल जाएगी। हैमर मिसाइलों का इंटीग्रेशन काफी महत्वपूर्ण है और ये एडवांस हथियार प्रणाली तेजस मार्क 1A फाइटर जेट को मॉडर्न एयर कॉम्बैट सिनेरियो में काफी महत्वपूर्ण बढ़त भी प्रदान करेगी। राफेल के बाद तेजस मार्क 1A फाइटर जेट पर हैमर के इंटीग्रेशन से वाकई में इस फाइटर जेट की जो क्षमता है वो और जबरदस्त तरीके से बढ़ जाएगी। इसके अलावा दूसरी अपडेट भी तेजस मार्क 1A फाइटर जेट को लेकर है, जिसमें कि अब इस फाइटर जेट को एंटी अवॉक्स मिसाइल पंच मिलने वाला है। बाकायदा आपको मैं बता दूं कि ये नया हथियार DRDO के द्वारा विकसित किए गए स्टार मिसाइल पर आधारित है, जो कि एक एंटी अवॉक्स मिसाइल होगी और इस स्वदेशी मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर की होगी, जो कि तेजस फाइटर जेट की हवाई खतरों का मुकाबला करने की क्षमता को काफी बढ़ा देगी। स्टार मिसाइल का हवा से हवा में मार करने वाला संस्करण विशेष तौर पर धीमी गति से चलने वाले जो दुश्मनों के हाई वैल्यू प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे कि अवाक्स, एरियल रिफ्यूलर्स और एयरबॉर्न जैमर्स, इन्हें बेअसर करने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। ऐसे में तेजस मार्क 1A को एंटी अवाक्स क्षमता से लैस करना भारत की एक बड़ी रणनीति है, जिसके तहत भारत दुश्मन के इन प्लेटफॉर्म्स को खत्म कर सकता है। स्टार मिसाइल पर आधारित एंटी अवाक्स मिसाइल रैमजेट प्रपल्सन काफी फायदा उठाएगी, जो कि हवा से हवा में लड़ाई में गेम चेंजर है। और आप सब जानते हैं कि रैमजेट अपने ऑक्सीडाइजर को फाइटर जेट पर नहीं ले जाते हैं, इसके बजाय वे उड़ान के दौरान मिलने वाली वायुमंडलीय ऑक्सीजन पर भरोसा करते हैं, जिससे कि उन्हें बहुत अधिक रेंज और दक्षता हासिल करने में मदद मिलती है। स्टार मिसाइल की 300 किलोमीटर की रेंज तेजस मार्क 1A फाइटर जेट को दुश्मन के अवाक्स और जो उसके सपोर्टिंग फाइटर जेट्स है उनको सुरक्षित दूरी से घेरने की अनुमति देगी, जिससे कि खतरों के प्रति जोखिम भी कम होगा। एंटी अवाक्स मिसाइल का इंटीग्रेशन भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं में महत्वपूर्ण प्रगति का संकेत देता है और इस डेवलपमेंट के साथ तेजस मार्क 1A और ज्यादा वर्सेटाइल और फॉर्मिडेबल फाइटर जेट बन जाएगा, जो कि वाइडर रेंज ऑफ एरियल थ्रेट्स को टैकल कर सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि पाकिस्तान न केवल अपनी वायुसेना की क्षमताओं को बढ़ा रहा है, बल्कि वो अब अपनी सेना की क्षमताओं को भी बढ़ा रहा है। और पाकिस्तान ने अब अपनी आर्टिलरी को मॉडर्नाइज करना शुरू कर दिया है। भले ही पाकिस्तान चाइना से हथियार खरीद रहा है, लेकिन दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो अपने आप को एडवांस कर रहे हैं और ज्यादा मॉडर्नाइज कर रहे हैं। और दोस्तों, पाकिस्तान को मोबाइल गन सिस्टम जो कि चाइना की तरफ से दिए गए हैं SS-15, ये 155 mm के सिस्टम है, जो कि एक ट्रक प्लेटफॉर्म पर माउंटेड है, जो कि इन्हें एक ग्रेटर मोबिलिटी और फास्टर डिप्लॉयमेंट प्रदान करते हैं। और ये टोड आर्टिलरी के विपरीत काफी तेजी से अपना काम कर सकते हैं। और ये जो माउंटेड गन सिस्टम है पाकिस्तान का, वो शूट एंड स्कूट टैक्टिक पर काम करता है, यानी कि गोली मारो और भागो की रणनीति, और जिससे कि ये तुरंत अपनी जगह बदल देता है और इससे रिटेलिएशन का जो जोखिम है वो भी इनके लिए कम हो जाता है। वहीं भारत की बात की जाए तो भारत का रक्षा मंत्रालय अभी भी ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस की वजह से देरी का सामना कर रहा है। हालांकि भारत का जो खरीद कार्यक्रम है उसे अंतिम रूप नहीं दिया गया है, लेकिन पाकिस्तान के द्वारा ये जो कदम उठाया जा रहा है वो वाकई में भारतीय सेना के लिए एक चिंता का विषय है। मोबाइल आर्टिलरी सिस्टम आधुनिक युद्ध क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करते हैं, क्योंकि दोस्तों स्टैटिक टोड गन के विपरीत ये जो माउंटेड गन सिस्टम्स होते हैं उनकी ग्रेटर रिस्पॉन्सिवनेस और सर्वाइबिलिटी होती है और भारतीय सेना को तेजी से
अपने इस अधिग्रहण कार्यक्रम को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि दुश्मन हम पर इससे बढ़त हासिल कर सकता है। और भारत दोस्तों अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए स्वदेशी विकल्पों पर भी फोकस कर रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने पीओके को लेकर बड़ा बयान दिया था और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि पीओके को भारत वापस लेकर रहेगा। और गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक बार फिर से यही बात दोहराई है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि पाकिस्तान की कब्जे वाले कश्मीर का हर इंच भारत का है और इसे हमसे कोई ताकत नहीं छीन सकती है। बात साफ है दोस्तों, अगर हम वर्तमान में अगर सरकार की बातों पर भरोसा भी करें तो पिछले 10 सालों में कई ऐसे वादे हैं जो कि भारत सरकार के द्वारा पूरे किए गए हैं और पीओके को लेकर भी काफी चर्चाएं चली हैं। लोकसभा में भी बाकायदा अमित शाह जी ने इस बारे में हुंकार भरी थी। ऐसे में दोस्तों अगला सेशन अगर इसी गवर्नमेंट का आता है तो पीओके भी वापस भारत में आएगा। आपको क्या लगता है इस बारे में? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों अमेरिकी जी एरोस्पेस ने अब F404 इंजन का उत्पादन बढ़ा दिया है, यानी कि इसके प्रोडक्शन को तेज कर दिया है। अब बाकायदा जीई अब F404 इंजन प्रोडक्शन लाइन में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने को तैयार है और ये कदम उन्होंने तब उठाया जब हाल ही में भारत ने अतिरिक्त तेजस मार्क 1A फाइटर जेट की खरीद को अंतिम रूप दिया है, जो कि F404 IN-20 इंजन के द्वारा ऑपरेट होंगे। अब दोस्तों कहा जा रहा है कि जीई जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो नई टूलिंग, मौजूदा मशीनरी का अपग्रेडेशन और अतिरिक्त उपकरणों का अधिग्रहण वो करेगा इस इन्वेस्टमेंट के तहत। खास करके दोस्तों इनका लक्ष्य F404 इंजन ब्लेड और वेन के उत्पादन को लक्षित करना है, जो कि दोस्तों इंजन परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए काफी क्रिटिकल कंपोनेंट्स होते हैं। दोस्तों तेजस मार्क 1A फाइटर जेट पर जो F404 IN-20 इंजन है वो F404 फैमिली का एक ताकतवर संस्करण है, जो कि 19,000 पाउंड का थ्रस्ट जनरेट करता है और इस वेरिएंट के जो फीचर्स हैं उसमें हाई फ्लो फैन, एडवांस फैटिक सिस्टम और सिंगल क्रिस्टल टरबाइन ब्लेड जैसी विशेषताएं, जो कि इसे जेट इंजन टेक्नोलॉजी में सबसे आगे रखती है। हालांकि इससे पहले F404 IN-20 का जो उत्पादन था वो धीमा हो गया था, लेकिन अब ये जो नया ऑर्डर आया है उसके बाद जनरल इलेक्ट्रिक ने अपने प्रोडक्शन को तेज कर दिया है और बाकायदा उसके लिए इन्वेस्टमेंट करनी भी शुरू कर दी है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों हाल ही में भारत ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो यानी कि स्मार्ट सिस्टम का परीक्षण किया था, जो कि भारतीय नौसेना की एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्षमताओं को बढ़ा देगा। दोस्तों अब बताया जा रहा है कि स्मार्ट मिसाइल को इंडियन नेवी के मौजूदा यानी कि जो एग्जिस्टिंग एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट्स हैं उनमें इंटीग्रेट किया जाएगा और स्मार्ट सुपरसोनिक मिसाइल अपने साथ एक लाइट वेट इलेक्ट्रिकली प्रोपेल टॉर्पीडो को ले जा सकती है, जिसे कि टॉर्पीडो एडवांस लाइट यानी कि टैल कहा जाता है। और इस इनोवेटिव सिस्टम से इस टॉर्पीडो की जो रेंज है वो काफी बढ़ जाएगी और भारत स्मार्ट के जरिए सैकड़ों किलोमीटर दूर दुश्मनों की पनडुब्बियों को मार गिरा सकता है। इससे भारतीय नौसेना के एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्षेत्र का काफी विस्तार हो जाएगा। दोस्तों एक बार इस मिसाइल को लॉन्च करने के बाद ये मिसाइल अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ती है और एक पॉइंट पर पहुंचने के बाद मिसाइल टाल टॉर्पीडो को पानी में फेंक देती है और उसके बाद टॉर्पीडो पनडुब्बी का पता लगाने और उसे एंगेज करने के लिए अपनी सेल्फ होमिंग क्षमता का इस्तेमाल करता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों डीआरडीओ नेत्रा मार्क 1A और नेत्रा मार्क 2 प्रोग्राम को अपग्रेड कर रहा है और नेत्रा मार्क 2 प्रोग्राम को अपग्रेड कर रहा है। इसके अलावा डीआरडीओ ने अब डोम एंटीना पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसे कि अवाक्स प्लेटफॉर्म के लिए खास तौर पर डिजाइन किया जा रहा है और डोम माउंटेड अवाक्स प्रोग्राम के तहत ये जो डोम एंटीना है वो एयरक्राफ्ट के टॉप पर माउंट किया जाएगा ताकि फुल 360 डिग्री का जो कवरेज है वो मिल सकेगा और इससे भारत की जो एरियल सर्विलांस क्षमता है उसमें काफी बढ़ोतरी हो जाएगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। बीआरओ के द्वारा बनाई गई सेला टनल को इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर इंग्लैंड के द्वारा देश की सबसे ऊंची टनल के रूप में मान्यता दी गई है। 2.598 किलोमीटर लंबी सेला सुरंग का निर्माण बीआरओ के द्वारा किया गया है। तेजपुर तवांग रोड पर 13,000 फीट की ऊंचाई पर, जो कि रणनीतिक तवांग क्षेत्र के लिए साल भर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों इसरो ने 665 सेकंड की अवधि के लिए एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तकनीक के माध्यम से निर्मित लिक्विड रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक हॉट टेस्टिंग पूरी की है और इसमें इस्तेमाल किया गया जो इंजन था वो PSLV के अपर स्टेज का PS4 इंजन है। आपको बता दें कि लिक्विड प्रपल्जन सिस्टम सेंटर इसरो के द्वारा इंजन को फिर से रीडिजाइन किया गया। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों कांग्रेस के दिग्गज नेता मणिशंकर अय्यर, जो कि पाकिस्तानी विदेश मंत्री की भाषा बोलते हैं, उन्होंने कहा कि भारत को सैन्य ताकत नहीं दिखानी चाहिए क्योंकि इससे पाकिस्तान भारत पर परमाणु हथियार तैनात करने के लिए परेशान हो सकता है। यही नहीं, इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला, वो भी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के रूप में कार्य करते हैं। उन्होंने भी कहा है कि भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पाकिस्तान की परमाणु क्षमताओं की याद आनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि याद रखें कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है, उसके पास परमाणु हथियार है।
और दुर्भाग्य से वो परमाणु बम भारत पर गिरेगा। ये दोस्तों फारूक अब्दुल्ला की चेतावनी है। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों मालदीव ने चाइना को एक बड़ा झटका दिया है, जिसे कि हिंद महासागर की सुरक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मालदीव के विदेश मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने हाल ही में अपने जल क्षेत्र में चाइना के जहाज को अनुमति नहीं दी है। हालांकि मालदीव के विदेश मंत्री का बयान दोस्तों ऐसे वक्त पर सामने आया है जब चाइना का जासूसी जहाज जियांग होंग 3 मालदीव पहुंचा है, और महीने में दूसरी बार ऐसा है जब चाइना का जासूसी जहाज यहां पहुंचा है। दोस्तों मालदीव को दो तरीके से फटके पड़ रहे हैं। एक तो भारत के टूरिस्ट ने वहां जाना बंद कर दिया है, दूसरा मालदीव को भी लग रहा है कि उसकी संप्रभुता पर चाइना अटैक कर रहा है। तो फिलहाल ये अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं वीडियो के साथ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।